नॉर्थ कैरोलिना के समुद्र किनारे फैले हुए बड़े और रहस्यमय दलदल के बीच एक अनोखी कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक छोटी बच्ची क्या क्लार्क की, जिसे लोग मार्श गर्ल के नाम से जानते हैं। 1950 के दशक पर आधारित यह कहानी हमें क्या के जीवन के सफर पर ले जाती है, जहां उसे प्यार, धोखा, संघर्ष और एक मर्डर के रहस्य का सामना करना पड़ता है। क्या की जिंदगी में दुख और बरह जाता है जब उसकी मां अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर परिवार को छोड़कर चली जाती है। उसकी मां का जाना क्या के लिए एक गहरा सदमा था। एक बच्ची के लिए अपनी मां को इस तरह जाते देखना बहुत ही दर्दनाक होता है। क्या कि मां ने अपने बच्चों को बचाने के लिए यह कदम उठाया, लेकिन इससे क्या और उसके भाई बहनों की जिंदगी में एक नया संघर्ष शुरू हो गया। क्या और उसके भाई बहन खुद को बचाने के लिए अकेले रह जाते हैं। वे एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पिता का गुस्सा और अत्याचार उन्हें अलग कर देता है। वे जंगल में प्रकृति की गोद में एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ते हैं। क्या और उसके भाई बहन एक दूसरे का हाथ थामे एक अनजान और कठिन रास्ते पर चल पड़ते हैं। एक एक करके क्या के भाई बहन भी अपने गुस्सैल पिता से बचने के लिए घर छोड़ देते हैं, और आखिरकार क्या बिल्कुल अकेली रह जाती है। हर भाई बहन का अलग होना क्या के लिए एक और सदमा था। वह अपने परिवार के बिना खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस करती है, लेकिन क्या ने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और अपने जीवन को खुद संवारने का फैसला किया। सिर्फ 6 साल की उम्र में क्या खुद को दलदल में जीने के लिए मजबूर हो जाती है। वह अपने छोटे छोटे कदमों से इस कठिन दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। दलदल में चलते हुए क्या ने सीखा कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है और कैसे अपने लिए भोजन जुटाना है। उसे अपनी चतुराई और दिमाग से इस दुनिया में, जिसे वो अपना घर कहती है, जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्या ने अपने चारों ओर की प्रकृति से बहुत कुछ सीखा। उसने सीपियों और मछलियों को इकट्ठा करना सीखा, जिससे वह अपना पेट भर सके। क्या की यह यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दलदल क्या के लिए एक सुरक्षित ठिकाना, उसका गुरु और उसका दोस्त बन गया। उसने दलदल के हर कोने को जान लिया था। हर पेड़, हर झाड़ी और हर जीवित प्राणी को पहचानने लगी थी। उसने अपने आसपास के माहौल को समझना सीख लिया। पंछियों की भाषा, मछलियों का बर्ताव और दलदल के बदलते रंग। पंछियों की चहचहाहट उसके लिए संगीत बन गई थी और मछलियों की हलचल उसके लिए एक खेल। और दलदल के बदलते रंग। हर मौसम के साथ दलदल का रूप बदलता था, और क्या ने इन बदलावों को गहराई से महसूस किया। वसंत में जब फूल खिलते थे तो दलदल एक रंगीन चित्र बन जाता था, और शरद ऋतु में जब पत्ते गिरते थे तो यह एक शांत और सजीव चित्र बन जाता था। एक दिन जब क्या अपने रोज के कामों में व्यस्त थी, तभी उसकी एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई उसे देख रहा है। टेट वॉकर, जो एक मछुआरा और क्या के भाई का बचपन का दोस्त था, ने उसे दलदल में देखा। टेट ने क्या को देखा और उसकी मासूमियत और स्वतंत्रता से प्रभावित हुआ। उसने देखा कि कैसे क्या ने दलदल को अपना घर बना लिया था, और कैसे वह हर जीवित प्राणी के साथ एक गहरा संबंध बना चुकी थी। टेट क्या की खूबसूरती और आजाद भावना से तुरंत प्रभावित हुआ, और जल्द ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। टेट ने क्या को सिखाया कि कैसे मछलियां पकड़नी है, और क्या ने टेट को सिखाया कि कैसे दलदल के हर कोने को समझना है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, और उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। टेट और क्या के बीच प्यार बढ़ता गया,
और उन्होंने दलदल की शांति और खूबसूरती में कई अनमोल पल साथ बिताए। टेट ने क्या के अंदर ज्ञान और अपनेपन की प्यास जगाई। उसने क्या को नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसकी रचनात्मकता बाहर आई और उसे अपनी आवाज मिली। चेस के साथ क्या का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। क्या जहां उसे सच्चा प्यार और अपनापन देती है, वहीं चेस के इरादे स्वार्थी निकलते हैं। चेस का दिल और दिमाग दोनों ही क्या के प्रति ईमानदार नहीं है। वो क्या की मासूमियत और उसके साथ अपने रिश्ते का फायदा उठाता है। चेस के लिए क्या सिर्फ एक मोहरा है जिसे वो अपनी इच्छाओं के अनुसार इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ता है, चेस का असली रूप सामने आने लगता है। क्या को धीरे धीरे एहसास होता है कि चेस के इरादे नेक नहीं है। वो क्या को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे नीचा दिखाता है। चेस की हरकतें क्या को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने लगती हैं। एक भयानक घटना में जो पूरे शहर को हिला देती है, चेस एंड्रयूज मृत पाया जाता है। उसकी मौत एक रहस्य बन जाती है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था। क्या जो उसके पहले प्यार टेट वॉकर के साथ है, मुख्य संदिग्ध बन जाती है। पुलिस की नजरें अब क्या पर हैं और वो उसे शक की निगाह से देख रहे हैं। क्या के लिए यह समय बहुत कठिन है, क्योंकि उसे अपने प्यार और निर्दोषता को साबित करना है। क्या कि कुछ सत्य की सा को पुलिस स्टेशन में घंटों तक पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलकता है। शहर के लोग भी अब क्या के बारे में बातें करने लगते हैं और उसकी छवि पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने आप को मजबूत बनाती है और सच्चाई की लड़ाई लड़ने का फैसला करती है। क्या जानती है कि उसे अपने और अपने प्यार के लिए न्याय पाना है। क्या के कुछ करीबी दोस्त उसका साथ देते हैं और उसे हिम्मत बंधाते हैं। वो सब मिलकर चेस की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करते हैं। क्या के लिए यह सफर आसान नहीं है, लेकिन वो अपने इरादों में अडिग रहती है। अंत में क्या की मेहनत रंग लाती है और सच्चाई सामने आती है। वो साबित कर देती है कि वो निर्दोष है और चेस की मौत के पीछे का असली कारण कुछ और ही था। क्या कि यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें, तो जीत हमारी ही होती है। चेस की मौत से शहर में हड़कंप मच जाता है और क्या पर शक की सुई घूम जाती है। उसका अकेलापन, दलदल से उसका खैर मामूली रिश्ता और चेस के साथ उसके उतार चढ़ाव भरे रिश्ते ने उसे अफवाहों, अटकलों और लोगों के भेदभाव का शिकार बना दिया। क्या को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर चेस एंड्रयूज की हत्या का मुकदमा चलता है। यह मुकदमा मीडिया का विषय बन जाता है और छोटे से शहर को दो हिस्सों में बांट देता है। मुकदमा अपने चरम पर पहुंचता है और जूरी का फैसला क्या कि जिंदगी का फैसला करने वाला होता है। सबूत तो बस स्थिति के आधार पर हैं, लेकिन लोग उसके खिलाफ हैं। उनके मन में उसके लिए कई तरह के पूर्वाग्रह हैं और उसके अलग तरह के पालन पोषण को लेकर डर है। जूरी अपना फैसला सुनाती है और क्या को चेस एंड्रयूज की हत्या के सारे आरोपों से बरी कर दिया जाता है। अपनी जिंदगी में आगे चलकर क्या एक सम्मानित प्रकृतिवादी और लेखिका बन जाती है। एकांत लेकिन संपूर्ण जीवन जीती है। उसने अपने अनुभवों को उस दुनिया के साथ साझा किया जिसने कभी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। रहस्य और बढ़ता है जब उपन्यास में एक चौंकाने वाला सच सामने आता है, जो पाठकों को आखिर तक अनुमान लगाने पर मजबूर कर देता है। डेलिया ओवेंस ने वेयर द क्रॉडेड सिंग में एक बेहतरीन कहानी लिखी है, जो जंगली और बेकाबू मानवीय भावनाओं की खूबसूरती और क्रूरता दोनों को दिखाती है। क्या की कहानी इस बात का सबूत है कि इंसान में कितना संघर्ष करने की ताकत होती है, प्रकृति की कितनी अहमियत है और हर कहानी में एक सच्चाई छुपी होती है।